हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द लॉ एस्पिरेंट्स टीएलए में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएनएस के चैप्टर 3 के बारे में, अध्याय 3 के बारे में, जो हम उसकी धाराएं देखेंगे 14 से 19 तक। तो दोस्तों, जो बीएनएस का अध्याय 3 है उसका नाम है साधारण अपवाद, जो कि धारा 14 से 44 तक दिया गया है। और आज हम जो है धारा 14 से 19 धाराओं तक देखेंगे। तो धारा 14 बात करती है विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। तो हम जानते हैं इसको, धारा 14 क्या कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, या जो तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि के भूल के कारण। मतलब जो तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि के भूल के कारण, सद्भाव पूर्वक यानी गुड फेथ में विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। तो ये धारा बात करती है ऐसे व्यक्ति के लिए जो खुद को बाउंड बाई लॉ समझ रहा है कि मैं विधि के अधीन आबद्ध हूँ वो कार्य करने को जो वह कर रहा है, लेकिन ऐसा करने के लिए क्या है, वो तथ्य की भूल भी कर रहा है, ना कि विधि की भूल। इसमें तथ्य की भूल को तो क्षमा योग्य बनाया है, लेकिन विधि की भूल को इसमें माफ़ी योग्य नहीं बनाया है। तो इसका दृष्टांत है का, इससे और अच्छे से स्पष्ट होगा कि ये धारा क्या कहती है। तो दृष्टांत का जो बात करता है वो करता है विधि के समादेशों के अनुरूप अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से एक सैनिक का, मतलब कोई सैनिक का है जो विधि के समादेशों के अनुरूप अपने, मतलब सीनियर ऑफिसर, जो सीनियर ऑफिसर है उसके आदेश पर का जो है सैनिक वो भीड़ पर गोली चलाता है, तो का ने कोई अपराध नहीं किया है अकॉर्डिंग टू धारा 14 के। धारा 14 के अनुसार इसने कोई अपराध नहीं किया है। वहीं सेकंड इलस्ट्रेशन है जो खा है बात करता है, वो कहता है न्यायालय का अधिकारी का माँ को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदेशित किए जाने पर और सम्यक जांच करने के पश्चात, मतलब न्यायालय द्वारा आदेश कर दिया गया है माँ को गिरफ्तार करने का, उसके लिए सम्यक जांच भी कर ली है, उसके बाद ये विश्वास करके कि यही माँ है, कि जो व्यक्ति है सामने वो माँ है, लेकिन वो या होता है, या को गिरफ्तार कर लेता है, तो का ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि वो एक तथ्य की भूल है जिस कारण उनने माँ को जो है या समझ लिया था, या को माँ समझ लिया था। मतलब माँ गिरफ्तार करना था लेकिन या गिरफ्तार कर लिया था, वो तथ्य की भूल है, इसलिए वो क्षम्य है। चलते हैं अगली धारा पे, जो कि धारा 15 है। धारा 15 बात करती है न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य है, यानी ये जजों से रिलेटेड कार्य जो हैं उनके लिए दी गई है। तो कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा किसी ऐसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जिसके बारे में उसे सद्भाव पूर्वक विश्वास है कि उसके पास वह है जो उसे विधि द्वारा दी गई है। मतलब ये न्यायाधीश के बारे में बात कर रही है सीधी सीधी, कि न्यायाधीश कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिसमें वो विश्वास कर रहा है कि उसके पास वो अथॉरिटी है जो विधि ने उसे दे रखी है उस कार्य को करने के लिए, तो वो बात जो है साधारण अपवाद में आती है। अगली धारा की बात करते हैं तो धारा 16 बात करती है न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। तो 16 की जो कहते हैं वो कोई बात जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा समर्थित हो, वह यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते की जाए, मतलब जो निर्णय या आदेश है वो प्रवृत्त है, उस समय में उसने की है कोई कार्य, तो वो अपराध नहीं है, चाहे वह उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता ना रही हो, परंतु यह तब कि जब वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्वक विश्वास करता है कि न्यायालय वैसे ही अधिकारिता रखता था। तो इसको अच्छे से समझते हैं कि एक मान लीजिए कोई एक फांसी देने वाला जल्लाद है, जल्लाद इस धारा के अकॉर्डिंग आ जाएगा। जल्लाद है, वो न्यायालय ने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सज़ा सुना दी है तो उसे फांसी देनी है। अब जब फांसी देनी है तो उसको जल्लाद ही फांसी देता है, जैसा कि आप लोग फिल्मों में देखते हैं, तो वो इस धारा के अकॉर्डिंग अपराध नहीं है, क्योंकि वो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में जो है कार्य कर रहा है, इसलिए वो चीज़ अपराध नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं तो धारा 17 देखते हैं। धारा 17 कहती है विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। तो दोस्तों, कोई बात अपराध नहीं है
जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है या तथ्य की भूल के कारण। याद रखना दोस्तों, तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि के भूल के कारण। सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। दोस्तों ये धारा जो है 17 विधि द्वारा न्यायानुमत की बात करती है, यानी कि जस्टिफाई बाय लॉ। उधर था बाउंड बाई लॉ, यहाँ था जस्टिफाई बाई लॉ। इसको इलस्ट्रेशन से देखते हैं, दृष्टांत से, तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसे कहते हैं का। कोई व्यक्ति का है या को ऐसा कार्य करते हुए देखता है जो का को हत्या प्रतीत होता है। मान लो या जो है किसी से लड़ रहा है, का उसे देख रहा है, और का ने देखा तो या उसे ऐसा मतलब मार रहा है कि उसे लगता है का को कि या उसकी हत्या कर देगा। तो का सद्भावपूर्वक काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस शक्ति के प्रयोग में लाता है, उस शक्ति को प्रयोग में लाता है जो विधि ने हत्या करने वालों को उस कार्य में पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखी है, या को उचित प्राधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए या को अभिकृत करता है। मतलब का जो है या को लड़ते हुए किसी से देखता है और ऐसे लड़ाई देखता है जैसे या उसको मार ही देगा। तो का जो है सद्भावपूर्वक जो है अपने निर्णय के अनुसार जो सोच रहा है, उन्हें जो देखा कि हत्या करने वाला है, तो उसे पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद एक उचित प्राधिकारी के समक्ष ले जाता है, मतलब ले जाने के लिए उसे पकड़ लेता है, सीज कर लेता है। तो का ने कोई अपराध नहीं किया है, यहाँ पर का ने कोई अपराध नहीं किया है, चाहे भले ही उसके बाद तत्पश्चात असल बात ये निकले कि या आत्मरक्षा में कार्य कर रहा था, यानी सेल्फ डिफेंस में काम कर रहा था। तो यहाँ भी वो बात अपराध नहीं है जो का ने या को पकड़ा। अब देखते हैं अगली धारा, धारा 18। धारा 18 बात करती है विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। तो ये बोलती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना, यहाँ पर आपराधिक आशय नहीं है ना ही ज्ञान है, विधिपूर्ण रीति से, विधिपूर्ण साधनों द्वारा तथा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। मतलब यहाँ ऐसी भूल की बात की गई है जिसमें कोई व्यक्ति सारी सावधानियां बरतता है, विधिपूर्ण कार्य कर रहा है, लेकिन फिर भी अनहोनी हो जाती है, किसी से दुर्घटना हो जाती है कुल मिला के वो। तो इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। का कोई व्यक्ति है, कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछट जाता है, मतलब उछल जाता है, और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। मतलब का कोई व्यक्ति है, वो कुल्हाड़ी से काम कर रहा है और कुल्हाड़ी का फल अचानक से जो है निकल जाता है और पास खड़े किसी दूसरे व्यक्ति के लग जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ यदि का की ओर से उचित सावधानी का अभाव नहीं था, यानी उनने सावधानी बरती थी, फिर भी ये जो है दुर्घटनावश हो गया, तो उसका कार्य माफ़ी योग्य है और अपराध नहीं। यहाँ धारा जो 18 है वो दुर्घटना की बात करती है, यानी एक्सीडेंट की। चलिए इसका आगे चलते हैं इसके। तो अगले जो धारा है वो बात कर रही है 19, धारा 19। ये ऐसे कार्य की बात कर रही है, एक कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि निवारण के लिए किया गया है। तो यहाँ कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह जानते हुए की गई है कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, यदि वह अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक की गई है। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। तो स्पष्टीकरण कहता है कि ऐसे मामलों में ये तथ्य का प्रश्न है जिस अपहानि का निवारण या परिवर्जन मतलब अवॉइड करना, निवारण मतलब प्रिवेंट करना, परिवर्जन किया गया है, क्या वह ऐसी प्रकृति की थी और इतनी आसन थी कि वह कार्य जिससे ये ज्ञात जानते हुए कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है करने की जोखिम उठाना न्यायानुमत या माफ़ी योग्य थी। दोस्तों तो धारा 19 बेसिकली उसी बात की थी जो आवश्यकता के सिद्धांत पर निर्धारित है, थ्योरी ऑफ नेसेसिटी के सिद्धांत पे ये आधारित है, नेसेसिटी के सिद्धांत पर आधारित है। और दोस्तों इससे संबंधित जो केस लॉज हैं वो है, पहला है रेनिंगर बनाम फगोसा, जो इसमें जज थे वो थे सार्जेंट पुलार्ड, और अगला केस जो था धनिया दाजी बनाम एम्परर, तीसरा है गोपाल नायडू बनाम एम्परर, ये बॉम्बे हाईकोर्ट का केस है। और दोस्तों इसका सबसे लीडिंग एक केस है जो मैं यहाँ मेंशन करना भूल गया हूँ, वो है आर बनाम डडले और स्टीफन का केस। ये नेसेसिटी का एक लैंडमार्क जजमेंट है
बहुत लीडिंग केस है जिसको मैं अपनी वीडियो में शामिल करना भूल गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसके दृष्टांत देख लेते हैं। धारा 19 के कि का दृष्टांत का है कि का जो एक जलयान का कप्तान है, अचानक और अपनी किसी त्रुटि या उपेक्षा के बिना, मतलब किसी गलती या उपेक्षा लापरवाही के बिना अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता है कि यदि उसने जलयान का मार्ग नहीं बदला तो इससे पूर्व कि वह अपने जलयान को रोक सके, वह 20 या 30 यात्रियों से भरी नाव खा को अनिवार्यतः टकराकर डुबा देगा और अपना मार्ग बदलने से केवल 2 यात्रियों वाली नाव गा को डुबाने का जोखिम उठानी पड़ती है, जिसको वह संभाव्यता बचाकर निकल जाए। हो सकता है कि बचकर निकल भी जाए, जो 2 यात्रियों की सामने से गा नाव आ रही है उसको। यहाँ यदि का नाव गा को डुबाने के किसी आशय के बिना, मतलब उसका गा नाव को डुबाने का आशय नहीं है, उसके बिना, और नाव खा के यात्रियों को संकट से बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक अपना मार्ग बदल देता है, यद्यपि इसके बावजूद वह नाव गा को ऐसे कार्य द्वारा टकराकर डुबा सकता है जिससे ऐसे परिणाम का उत्पन्न होना यह संभाव्य जानता था, तथापि तथ्यता यह पाया जाता है कि वह संकट जिसे बचाने का उसका आशय था, जिससे नाव गा को डुबाने को जोखिम उठाना माफ़ी योग्य है, तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं है। ये तथ्य का प्रश्न है जो कि स्पष्टीकरण में बताया गया है। अगला इलस्ट्रेशन की बात करते हैं दृष्टांत की, तो खा दृष्टांत है जिसमें का एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलने से रोकने के लिए घरों को गिरा देता है। वह इस कार्य को मानव जीवन या संपत्ति को बचाने के आशय से सद्भावपूर्वक करता है, गुड फेथ में करता है। यहाँ यदि ये पाया जाता है कि निवारण की जाने वाली अपहानि इस प्रकृति की थी और इतनी आसन थी कि का कार्य माफ़ी योग्य है, तो का ने उस अपराध का दोषी नहीं है। का ने वो अपराध नहीं किया है, क्योंकि ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, थ्योरी ऑफ नेसेसिटी पे आधारित सेक्शन है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन ही दबा लें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।